हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 12 जून 2024 और हम बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम समझेंगे कि क्या कुछ क्वेश्चंस आज के दिन में बने हुए हैं और क्या कुछ उनकी इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ उनकी उपयोगिता है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं करंट अफेयर से उनको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे। तो आप वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए, तभी आपको पूरा का पूरा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीता? यानी कि कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ है? तो ए ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज, बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर जेवरेव, सी ऑप्शन है जेनिक सिनर, डी ऑप्शन है कैस्पर रूड। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्लोस अल्कराज जो हैं ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का जो मेल सिंगल यानी कि पुरुष एकल का जो खिताब है, मेल सिंगल का जो खिताब है वह जीता हुआ है। बात करते हैं स्पेन के ये रहने वाले हैं 21 वर्षीय, स्पेन के रहने वाले 21 वर्षीय कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन एकल का खिताब जीतकर अपनी करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम अवार्ड ये जीता हुआ है। यानी कि इन्होंने अब तक कुल 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीता हुआ है जो कि फ्रेंच ओपन को मिला करके है। बात करते हैं 2024 में फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज ने टोक्यो ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को 5 सेटों में बात की जाए तो 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 और 6-2 से हराया हुआ है। यानी कि इनके जो उपविजेता हैं वो कौन है? अलेक्जेंडर जेवरेव, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। और जीता किसने है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने ही फ्रेंच ओपन एकल का खिताब जीता हुआ है। बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, तो जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी मिट्टी का जो मैदान होता है, मिट्टी का जो कोर्ट होता है उस पर ये खेला जाता है, जिसे क्ले कोर्ट के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि जो फ्रेंच ओपन है वो किस तरीके के मैदान पर खेला जाता है, ग्रास के मैदान पे या हार्ड कोर्ट पे या क्ले कोर्ट पे। तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाने वाला खेल होता है, खेला जाने वाला ये ओपन फ्रेंच ओपन होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? यानी इससे पहले जो हमने जाना वो पुरुष एकल का खिताब था और अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है जैस्मिनी पाओलिनी, सेकेंड ऑप्शन है ईगा स्विटेक, थर्ड ऑप्शन है सारा ईरानी, फोर्थ ऑप्शन है कतरीना सिनियाकोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो ईगा स्विटेक हैं इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता हुआ है। बात करते हैं दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्विटेक ने लगातार तीसरी बार अपने फ्रेंच ओपन एकल का खिताब जीता, यानी कि ये लगातार इन्होंने तीसरा खिताब जीता हुआ है। और वैसे भी कुल बात की जाए तो कुल इन्होंने चौथा खिताब जीता हुआ है, लेकिन लगातार इन्होंने तीसरा खिताब जीता हुआ है। यानी कि टोटल इन्होंने 4 बार जीता है, लेकिन वो बीच में गैप करके 4 बार जीता है। लेकिन अगर लगातार की बात की जाए तो लगातार इन्होंने तीसरी बार जीता हुआ है। तो ईगा स्विटेक ने अब तक 4 बार फ्रेंच ओपन एकल का खिताब जीता है। इन्होंने 2020 के बाद 22, 23 और 24 इस प्रकार से इन्होंने कुल 4 बार यह खिताब जीता हुआ है। इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को 6-2 और 6-1 से हराया है। यानी कि उपविजेता कौन है? जैस्मिन पाओलिनी जो है वो उपविजेता है। और ये जीता किसने है? ईगा स्विटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में किसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया? यानी कि तीरंदाजी एशिया कप 2024 जो हुआ उसमें किसने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता हुआ है? तो ए ऑप्शन है माया बिश्नोई, बी ऑप्शन है तेजल राजेंद्र साल्वे, सी ऑप्शन है कुमुद सैनी, डी ऑप्शन है वसंती महतो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आगे अगर बात की जाए तो कुमुद सैनी ने 8 जून 2024 को दक्षिण कोरिया के सुवोन शहर में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता हुआ है। और ये आयोजित कहाँ हुआ?
ये जो तीरंदाजी एशिया कप है ये दक्षिण कोरिया के सुवोन शहर में आयोजित हुआ और इसमें कुमोद सैनी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय तीरंदाजी जो टीम है इसने एशिया कप में अपना अभियान करते हुए 5 पदक जीते, यानी कि 5 पदक में 1 स्वर्ण पदक आया, यानी कि 1 गोल्ड मेडल आया, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक आए। इस प्रकार से भारत को कुल 5 मेडल या 5 पदक प्राप्त हुए, जिनमें से 1 गोल्ड मेडल है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, भारत के किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने हेल ब्रॉनर नेकर कप टूर्नामेंट जीता, यानी कि कौन से ऐसे भारतीय युवा टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने हेल ब्रॉनर नेकर कप टूर्नामेंट जीता हुआ है। तो ए ऑप्शन है सुमित नागल, बी ऑप्शन है अमनदीप सिंह, सी ऑप्शन है अर्जुन मेघवानी, डी ऑप्शन है दीपक चहल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुमित नागल ने हेल ब्रॉन नेकर कप टूर्नामेंट जीता हुआ है। और ये किससे संबंधित है? ये टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है। और ये जो टूर्नामेंट है ये किससे संबंधित है? ये टूर्नामेंट भी टेनिस से संबंधित है। आगे बात करते हैं तो सुमित नागल ने रविवार को जर्मनी में हेल ब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। और अगर इनकी बात की जाए तो पुरुष एकल की वर्ल्ड रैंकिंग में ये 95वें स्थान पर हैं, यानी कि 95 नंबर पे हैं। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी कलाकारों के एक समूह पेंट ब्रश आर्ट कम्युनिटी ने किस देश में रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया? यानी कि जो भारतीय प्रवासी जो होते हैं, जो भारत के ही होते हैं लेकिन वो बाहर रह रहे होते हैं, तो वो उनमें से कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो आर्टिस्ट भी होते हैं, कलाकार भी होते हैं। तो भारतीय प्रवासी जो कलाकार हैं तो उनका एक ग्रुप है, उनके एक ग्रुप ने पेंट ब्रश आर्ट कम्युनिटी, जो कि एक उनका समूह यानी कि उनके ग्रुप्स का नाम है पेंट ब्रश आर्ट कम्युनिटी, जो कि भारतीय प्रवासी कलाकार हैं, इन्होंने किस देश में रेट्रो रिवाइवल नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया? यानी कि इनका एक ग्रुप है तो उस ग्रुप ने किस देश में रेट्रो रिवाइवल नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ए ऑप्शन है कतर, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, डी ऑप्शन है मोजाम्बिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बात करते हैं अगले पॉइंट की कि भारतीय प्रवासी कलाकारों के एक समूह जिसे पेंट ब्रश आर्ट कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, इसने संयुक्त अरब अमीरात में रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया हुआ है। और इसका काम क्या है? तो यह अंतर सांस्कृतिक कलात्मक प्रयास हॉलीवुड के स्वर्ण युग की प्रतिष्ठित पैरामाउंट फिल्मों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 8 देशों के 22 कलाकारों को एकजुट करता है और प्रदर्शनी में 26 कलाकृतियां शामिल हैं। यानी कि यह जो प्रदर्शनी हुई इसमें कुल 26 कलाकृतियां शामिल हैं, जिसमें 8 देशों के 22 जो कलाकार थे इन्होंने मिल करके यह जो प्रदर्शनी है इसको आयोजित की हुई थी। और ये इसका क्या कहते हैं उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यह था कि जो हॉलीवुड है, यानी कि जो हॉलीवुड फिल्में होती हैं आप सभी लोग देखते ही होंगे, तो हॉलीवुड जो है उसके स्वर्ण युग यानी कि उसका जो एक युग चला आ रहा है, उसका जो एक टाइम पीरियड चला आ रहा था, तो उसकी जो प्रतिष्ठित जो पैरामाउंट क्या कहते हैं? पैरामाउंट एक कंपनी है। पैरामाउंट की जो फिल्में हैं जैसे कि कई सारी आप जब हॉलीवुड मूवी देखते होंगे तो उसमें शुरुआत में ही पैरामाउंट लिख करके आता है, तो वो पैरामाउंट की मूवी होती हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हैं मार्वल लिख करके आता है, डिज्नी लिख करके आता है। तो इसी प्रकार से पैरामाउंट की जो फिल्में होती हैं तो उनके प्रति जो हॉलीवुड की फिल्में पैरामाउंट की हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जो 8 देशों के जो 22 कलाकार थे इन्होंने मिल करके ये जो प्रदर्शनी है इसका आयोजन किया गया और इस प्रदर्शनी में 26 कलाकृतियां शामिल थीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान कौन बना? यानी कि जो क्यूएस जो कि एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये जितनी भी जो क्यूएस है ये जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी रैंकिंग जारी करती है, कौन से टॉप पर हैं कौन से टॉप पर नहीं हैं इसके बारे में ये जांच करती है, पता लगाती है, फिर एक लिस्ट जारी करती है, एक रैंक जारी करती है। तो अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 2025 की लिस्ट जारी की हुई है, जिसके मुताबिक देश यानी कि भारत देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान कौन बना है? तो ए ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, बी ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली,
सी ऑप्शन है आईआईटी मद्रास और डी ऑप्शन है आईआईटी कानपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आईआईटी खड़गपुर है ये देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान बना हुआ है। और अगर हम बात की जाए जो आईआईटी खड़गपुर है ये ओवरऑल 222वें नंबर पर है, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका स्थान 222वें नंबर पर है, यानी कि वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये 222वें स्थान के साथ, और अगर भारत में देखा जाए तो भारत में इसका स्थान है चौथा, ठीक है, 4th नंबर पर भारत में इसकी पोजीशन है। फिर भारत में फर्स्ट पर कौन है, तो भारत में फर्स्ट में आईआईटी बॉम्बे है जो कि वर्ल्ड वाइड अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो 118वें स्थान पर है। और भारत में सेकेंड नंबर पर आईआईटी दिल्ली है जो कि वर्ल्ड वाइड पे ये 150वें स्थान पर है। फिर बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पर कौन है, तो वर्ल्ड में फर्स्ट पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि कैम्ब्रिज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ये इंस्टीट्यूट है, जिसे MIT के नाम से भी जानते हैं, यानी MIT आप सभी लोग जानते होंगे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। ये वर्ल्ड वाइड फर्स्ट स्थान पर, यानी कि पूरे विश्व में ये पहले स्थान पर है। और सेकंड स्थान पर है इंपीरियल कॉलेज लंदन जो कि ये लंदन का एक कॉलेज है, लंदन की ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि ये सेकेंड पोजीशन पर है। फर्स्ट पर MIT है, सेकंड पर इंपीरियल है। भारत में फर्स्ट पर आईआईटी बॉम्बे है और सेकंड नंबर पर आईआईटी दिल्ली है, 4th स्थान पर है आईआईटी खड़गपुर। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, तो ए ऑप्शन है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है नई दिल्ली, डी ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली में संपन्न हुआ, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आगे अगर हम बात करें तो गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए ये 2 सप्ताह का चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कितने सप्ताह, ये कितने दिनों तक चला, 2 सप्ताह तक चला। बात करते हैं अगर गाम्बिया के राजदूत कौन हैं जो कि भारत में रह रहे हैं, यानी कि भारत में गाम्बिया के राजदूत कौन हैं, तो हैं श्री मुस्तफ़ा जावरा। श्री मुस्तफ़ा जावरा जो हैं ये गाम्बिया के राजदूत हैं जो कि भारत में हैं। गाम्बिया की राजधानी की बात की जाए तो बंजुल गाम्बिया की राजधानी है। और राष्ट्रपति वर्तमान में अभी नियुक्त ही हुए हैं, अदमा बैरो जो हैं ये गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो नियुक्तियां होती हैं उनके पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, यानी कि सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो ए ऑप्शन है नर बहादुर भंडारी, दूसरा ऑप्शन है पवन कुमार चामलिंग, तीसरा ऑप्शन है प्रेम सिंह तमांग और चौथा ऑप्शन है संचामन लिंबू। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रेम सिंह तमांग जी जो हैं वो एक बार फिर से सिक्किम के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले भी प्रेम सिंह तमांग जी ही वहाँ के सिक्किम के मुख्यमंत्री थे और दोबारा इनको फिर से वहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में 10 जून को शपथ ग्रहण की, यानी कि 10 जून को इन्होंने शपथ ग्रहण की है। और ये 7वें जो मुख्यमंत्री हैं वो सिक्किम के 7वें मुख्यमंत्री बनकर के आए हुए हैं। इससे पहले भी ये यही थे, तो लगातार दूसरी बार ये सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और ये किस पार्टी से हैं, तो ये SKM यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं और ये एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। बात करते हैं सिक्किम की राजधानी की, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विद्युत रक्षक नामक उपकरण लॉन्च किया, यानी कि विद्युत रक्षक जो है ये एक उपकरण है, इसको किसने लॉन्च किया है, तो ए ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है मेजर राजप्रसाद RS ने, दूसरा ऑप्शन है जनरल मनोज पांडे ने, तीसरा ऑप्शन है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने और चौथा ऑप्शन है R हरि कुमार ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने विद्युत रक्षक नामक उपकरण लॉन्च किया है। और यानी कि लॉन्च करने का अगर श्रेय जाता तो ये भारतीय सेना ने, जो भारतीय सेना है उसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा विद्युत रक्षक
जो उपकरण है इसको लॉन्च किया गया है, और लॉन्च किया किसने है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने लॉन्च किया है। तो आर्मी डिजाइन ब्यूरो, जिसे ADB आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित, यानी कि किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो ADB आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा यह विकसित किया गया है। क्या? विद्युत रक्षक। तो ADB द्वारा विकसित विद्युत रक्षक को सेना के जो उप प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च किया है। बात करते हैं सेना प्रमुख की, तो सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे जी, और सेना के उप प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये सेना के उप प्रमुख हैं और इन्होंने ही विद्युत रक्षक को लॉन्च किया हुआ है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कौन सा प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीजा योजना की शुरुआत करेगा? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीजा योजना की शुरुआत करेगा? यानी कौन सा के बाद आप यहाँ पे देश लगा लीजिएगा, कौन सा देश है जो प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीजा योजना की शुरुआत करेगा? तो ए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका, सेकंड ऑप्शन पुर्तगाल, थर्ड ऑप्शन यूरोप और फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकंड, यानी कि जो पुर्तगाल है, ये जो प्रवासी रहते हैं, यानी कि उसके पुर्तगाल देश में जो प्रवासी रहते हैं, जो बाहर से व्यक्ति आए हुए रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए गोल्डन वीजा योजना की शुरुआत करने वाला है या शुरुआत करेगा। बात करते हैं पुर्तगाल प्रवासियों की मदद करने के लिए इसने गोल्डन वीजा योजना का उपयोग ये करेगा। फिर आगे हम बात करते हैं गोल्डन वीजा होता क्या है। तो गोल्डन वीजा एक ऐसा कार्यक्रम है जो वहाँ रियल एस्टेट खरीदने वाले विदेशियों को निवास प्रदान करना होता है। यानी कि गोल्डन वीजा के द्वारा क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे देश का है, तो अगर वह पुर्तगाल में जाएगा और वहाँ रियल एस्टेट खरीदने के लिए, यानी कि कुछ भी वहाँ पर व्यापार करने के लिए कुछ भी कार्य जो करेगा, तो वो उसके लिए यह गोल्डन वीजा प्रदान किया जाएगा। तो जो भी धनी व्यापारी होते हैं, जो भी धनी विदेशी होते हैं, उनके लिए यह एक कार्यक्रम है, उनको ही यह गोल्डन वीजा दिया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक जो धनी व्यक्ति हैं वो पुर्तगाल पहुँचे और वहाँ पे वो अपना कारोबार बढ़ाएं, जिससे वहाँ की जो इकोनॉमी है वो और अधिक ज़्यादा बूस्ट हो। इसीलिए उसने गोल्डन वीजा की शुरुआत की है। पुर्तगाल की अगर बात की जाए तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होती है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जिसको हमने बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आगामी आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो या पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।